नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, 24 फरवरी को इन किसानों को मिलेंगे 2 से 2,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। 24 फरवरी 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर जिले से 19वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत 9.7 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की जाएगी। ध्यान रहे, अगली किस्त के 2,000 केवल उन किसानों को मिलेंगे जिन्होंने ई-केवाईसी के साथ भू सत्यापन, बैंक खाते में डीबीटी ऑप्शन ऑन होना जरूरी है। अब मां की जाति के आधार पर भी बन सकेगा ओबीसी सर्टिफिकेट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि असाधारण परिस्थितियों में मां की जाति के आधार पर बच्चों को जाति प्रमाण पत्र और ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए एप्ले सरकार पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान जोड़ने पर विचार करे। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से एक समिति भी गठित करने को कहा है ताकि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के प्रावधानों की संभावना का पता लगाया जा सके। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि अपनी मां की सामाजिक स्थिति और जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र चाहने वाले नागरिकों को अपनी मां की सामाजिक स्थिति के दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा दी जानी चाहिए। एप्ले सरकार राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है जो नागरिकों के लिए विभिन्न लाभकारी योजनाएं प्रदान करती है और उन्हें शिकायत दर्ज करने में भी सक्षम बनाती है। स्वानुभूति जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस अश्विन डी भोबे की पीठ ने इस बाबत राज्य सरकार को सरकारी पोर्टल में संशोधन करने का आदेश दिया। बीजेपी शिंदे सेना में बढ़ेगी रार, शिवसेना विधायकों की सुरक्षा में कटौती। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना के करीब 25 मौजूदा और पूर्व विधायकों की सिक्योरिटी में कटौती करने का फैसला किया गया है। इसको लेकर शिवसेना नेताओं ने नाराजगी भी जाहिर की है। उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार में उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सीएम फडणवीस ने अपने ही पास रखी है। बता दें कि इससे शिवसेना के 40 विधायकों और 10 निर्दलीय विधायकों ने शिंदे का समर्थन किया था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। उधर शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो शिंदे सेना के विधायकों को Y+ सिक्योरिटी दे दी गई। विधायकों को 5 से 6 पुलिस कर्मियों के अलावा एक एस्कॉर्ट वाहन भी दिया गया था। शिवसेना विधायकों के साथ फ्लैशिंग लाइट वाला वाहन भी रहता था। मुंबई में एक IPS अधिकारी ने कहा, विधायकों की सुरक्षा के लिए करीब 600 पुलिस कर्मियों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में पुलिस के बाकी काम प्रभावित होते हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने फैसला लिया है कि इन विधायकों की सुरक्षा में कटौती की जाएगी। मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को तोहफा। रमजान को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। इस पवित्र महीने में इन लोगों के काम के समय में कटौती की गई है। सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और शैक्षणिक संस्थानों के मुस्लिम कर्मचारियों को यह सुविधा होगी। ये रमजान में सामान्य से 1 घंटा पहले काम छोड़कर घर जा सकते हैं। राज्य में यह नया नियम 2 मार्च से लागू होगा और 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। इसके मुताबिक मुस्लिम कर्मचारी सामान्य तौर पर शाम 5 बजे के बजाय शाम 4 बजे ही छुट्टी ले सकते हैं। झारखंड में मनरेगा मजदूरों को 3 महीने से मजदूरी का इंतजार। झारखंड के मनरेगा मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार से राशि नहीं मिलने के कारण मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है। हर महीने निर्धारित लक्ष्य और उससे ज्यादा काम तो हो रहे हैं, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से मनरेगा मजदूरों की मजदूरी के लिए राशि की मांग की है, लेकिन अब तक केंद्र से राशि से नहीं मिल सकी है। मनरेगा के मजदूरों को हर कार्य दिवस के लिए 272 रुपए मिलते हैं। 245 रुपए केंद्र सरकार देती है, जबकि राज्य सरकार अपनी ओर से 27 रुपए देती है। एक मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। उन्हें मजदूरी नहीं मिलने से उनके परिजनों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वे मजदूरी की आस में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रखंडों और जिलों में सिर्फ जल्द मजदूरी दे दिए जाने का भरोसा दिलाया जा रहा है। यूट्यूबर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अश्लील कमेंट मामले में रणवीर अलाहाबादिया की अपील पर सुनवाई की। अदालत ने अलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत दे दी, लेकिन उन्हें जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि आपके कमेंट की भाषा विकृत और दिमाग गंदा है। इससे अभिभावक ही नहीं, बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुईं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि अलाहाबादिया के खिलाफ कई FIR दर्ज की गई है, लेकिन अब उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। रणवीर अलाहाबादिया पर आरोप था कि उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट किए थे। इसके बाद उनके ऊपर महाराष्ट्र, असम समेत कई जगहों पर FIR दर्ज की गई थी। रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में 3 बातें कही थी। पहली, देश भर में दर्ज FIR पर एक जगह सुनवाई। दूसरा, गिरफ्तारी से राहत मिले। तीसरी बात यह थी कि उन्हें धमकाया जा रहा है।
आज 6 पोर्टल लॉन्च करेंगे हेमंत सोरेन। झारखंड में शैक्षिक सुविधाओं के लिए उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने 6 पोर्टल तैयार किए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को उच्च शिक्षा के इन 6 पोर्टल को लॉन्च करेंगे। विश्वविद्यालयों के कामों को आसान बनाने और ऑनलाइन सुविधा बहाल करने के लिए पोर्टल बनाए गए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कॉलेज रिसर्च स्टार्टअप पॉलिसी पर भी चर्चा की जाएगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने फिक्सेशन एंड वेरिफिकेशन सिस्टम पोर्टल तैयार किया है। इससे शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में सहूलियत होगी। निजी विश्वविद्यालय पोर्टल में पुराने निजी विवि की सारी जानकारी के साथ साथ नए निजी विवि के लिए आवेदन होंगे। वित्त रहित कॉलेज अनुदान पोर्टल में अब इन संस्थानों के अनुदान का काम पोर्टल के माध्यम से होगा। विधानसभा में सीएम ममता बनर्जी का विवादित बयान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने बंगाल विधानसभा में कहा कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाकुंभ में वीवीआईपीज को खास सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि आम लोगों को वहां भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने महाकुंभ में हुए भगदड़ पर भी भाजपा सरकार को घेरा और कहा कि वहां भीड़ नियंत्रण के इंतजाम नहीं है। राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मस्त हुआ मौसम। राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित अनेक इलाकों में मंगलवार को बादल छाए रहे और हल्की बारिश दर्ज की गई। नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में यह बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार की सुबह तक बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर में 1.6 मिलीमीटर, वनस्थली में 1.0 मिमी और चूरू में 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा भी कई जगह बूंदाबांदी हुई। जयपुर शहर के अनेक इलाकों में मंगलवार को सुबह की शुरुआत बूंदाबांदी से हुई। मौसम विभाग ने राज्य में कई जगह मंगलवार से बादल छाए रहने व कहीं कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। पीएम मोदी से मीटिंग के बाद एलन मस्क ने निकाली टेस्ला में वैकेंसी। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में भर्ती शुरू कर दी है। इस संबंध में आवेदन भी मांगे गए हैं। खास बात है कि यह घटनाक्रम में अमेरिका में मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही आया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी संकेत दे चुके हैं कि मस्क भारत में व्यापार करना चाहते हैं। टेस्ला की तरफ से 13 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। खबर है कि सर्विस टेक्नीशियन समेत कम से कम 5 पदों पर मुंबई और दिल्ली में भर्तियां की जा रही है, जबकि कस्टम एंगेजमेंट मैनेजर और अन्य पदों पर सिर्फ मुंबई के लिए जगह रिक्त है। खास बात है कि भारत ने $40,000 से ज्यादा की कारों पर कस्टम ड्यूटी 110% से घटाकर 70% कर दी है। नोएडा एयरपोर्ट में साइबर सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साइबर सुरक्षा समेत अन्य तकनीकी खराबी की रियल टाइम निगरानी हो सकेगी। इसके लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जैपलमा ने किंड्रिल कंपनी के साथ समझौता किया है। एयरपोर्ट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित ओपन इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म सिस्टम से व्यवस्था परखी जाएगी और किसी भी संभावित समस्या का समाधान किया जाएगा। इस साझेदारी से 24 घंटे IT सहायता प्रदान हो सकेगी। कालागढ़ बांध के पास ढाई जाएंगी जर्जर इमारतें। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पौड़ी गढ़वाल के जिलाधिकारी और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक को कालागढ़ बांध के पास जर्जर इमारतों को ढाने के निर्देश दिए हैं। कालागढ़ कल्याण और उत्थान समिति ने कालागढ़ बांध क्षेत्र में विभिन्न इमारतों में रहने वाले लोगों के हितों के संरक्षण के लिए जनहित याचिका दायर की थी। ये क्षेत्र कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में आता है। पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने सोमवार को अदालत को अवगत कराया कि बांध क्षेत्र में विभिन्न इमारतों में रह रहे कब्जाधारियों के पुनर्वास के संबंध में कुछ मानदंड अपनाए गए हैं, जिसके तहत वैकल्पिक आवास वाले व्यक्ति पुनर्वास के हकदार नहीं होंगे। जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने परोपकार की भावना से 213 कब्जेदारों के पुनर्वास का निर्णय लिया है। दिल्ली में मौसम का यू टर्न, 3 दिन बारिश के आसार। दिल्ली NCR में मंगलवार से मौसम ने करवट ली है। आज सुबह से ही आसमान पर बादलों का डेरा है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 13.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रही। शहर में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 9 बजे 211 रहा, जबकि सोमवार को शाम 4 बजे यह 231 था। सुकेश की जेल बदलने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की एक याचिका खारिज कर दी। याचिका में सुकेश ने दिल्ली की मंडोली जेल से कर्नाटक या पास के किसी राज्य की जेल में ट्रांसफर के लिए अनुरोध किया था। हालांकि कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि उसने समाज को असुरक्षित बना दिया है और जब आरोपी अपनी स्वतंत्रता का उल्लंघन होने का दावा करता है तो कोर्ट को पीड़ितों के अधिकारों का भी ध्यान रखना पड़ता है। कोर्ट ने सुकेश के वकील से कहा, उसने समाज को बहुत असुरक्षित बना दिया है। कुछ लोगों को दूसरे पक्ष
पक्ष के बारे में भी सोचना चाहिए। देखिए, पीड़ितों का क्या होगा। हर बार आप आरोपियों के अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पीड़ितों के बारे में कौन सोचेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि चंद्रशेखर लगातार याचिकाएं दायर कर कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।